हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और आज हम पढ़ेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, इसमें इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, हम सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड। 10th शेड्यूल में मेंशन है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में और ये कब आया था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में मेंशन है। एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या होता है? एंटी डिफेक्शन लॉ में डिसक्वालिफिकेशन होता है। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन होता है मेंबर का। अब जो डिसक्वालिफिकेशन होता है उसके ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, कब कब हम इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। तो पहला है, इफ ही वॉलंटरली गिव्स अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। सपोज करो कोई मेंबर है, ठीक है, अगर वो बीजेपी पार्टी का मेंबर है, वो उस पार्टी से इलेक्ट हुआ है और वो खुद ही उस पार्टी को छोड़ दे तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ में आ जाएगा। ठीक है, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा है, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेंस फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कॉन्ट्रेरी टू एनी डिस्क्रिप्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी। जो पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, जो उसके डिसीजंस हैं, ठीक है, जो उसके अगेंस्ट जाएगा या जो उसके अगेंस्ट वोट करेगा उसको भी हम एंटी डिफेक्शन लॉ में लाएंगे और उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे इस लॉ के तहत। तीसरा है, इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी। कोई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है, अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन करता है तो भी वो एंटी डिफेक्शन लॉ के उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इफ़ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, लेकिन अगर बिफोर 6 months है, ठीक है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। बिफोर 6 months तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ठीक है, अब जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये डिसाइड कौन करता है, इस पर डिसीजन कौन लेता है? राज्यसभा में ये डिसाइड करता है चेयरमैन और लोकसभा में एंटी डिफेक्शन लॉ पर डिसाइड करता है स्पीकर। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इन लोगों का जो पावर है कि लोग को डिस्क्वालीफाई करना डिफेक्शन लॉ पे जो डिसीजन ये लेते हैं वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। तो ये हो गए हमारे ग्राउंड्स जिस पे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, कुछ आरपीआई एक्ट के प्रोविजंस हैं जिसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन होता है और एक डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के अंदर होता है। तो जो बाकी के डिस्क्वालिफिकेशन है वो आप मेरे पार्लियामेंट के वीडियो में जाओगे तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। अब आगे आते हैं इसके एक्सेप्शन पे। पहला एक्सेप्शन क्या है? जहाँ जहाँ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है यूज़ नहीं होगा, ठीक है, उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। उसके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? पहला है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर। ठीक है, अगर मर्जर हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टी जो है, दो पार्टी आपस में मर्ज कर रही हैं, तो उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के उसमें नहीं होगा। दूसरा है, ही और शी और एनी अदर मेंबर ऑफ हिज और हर पार्टी नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर एंड ऑप्ट्स टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। अगर कोई उस मर्जर का हिस्सा नहीं बनता है, ठीक है, और वो एक सेपरेट ग्रुप फॉर्म करता है, ठीक है, तो भी इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन जो है वो नहीं होगा। तीसरा है, इफ ही और शी मेक्स अ स्प्लिट फ्रॉम हिज और ओरिजिनल पार्टी बट डज नॉट ज्वाइन एनी अदर पार्टी। ठीक है, अगर वो स्प्लिट करता है लेकिन और कोई पार्टी को नहीं ज्वाइन करता है तो भी इस केस में भी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस एंटी डिफेक्शन लॉ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? ठीक है, कुछ इश्यूज हैं, वो इश्यूज क्या क्या हैं वो पढ़ते हैं।
पहला है नो डिफाइंड प्रोसीजर विद डेफिनेट टाइम लिमिट। इसका कोई एक डिफाइंड प्रोसीजर नहीं है कि ऐसे 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 मतलब डिस्क्वालीफाई होगा मेंबर, कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया है। दूसरा यह है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब 1 साल 2 साल 6 महीना कितना भी टाइम लग सकता है, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने में। तो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इस डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस को कब तक ख़त्म करना है। दूसरा है allows a group of member to defect to another party without penalty if they constitute 2/3 of original party, ठीक है। 2/3 मेजोरिटी अगर है तो वो जो है किसी और मेंबर को डिफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, ये क्रिएट्स अ लूप होल फॉर अपॉर्चुनिस्टिक एंड अनएथिकल, ठीक है। अगर आपके पास मेजॉरिटी ज़्यादा है तो आप किसी भी मेंबर को आप डिफेक्शन लॉ के उसमें आप वो कर सकते हो। तो ये जो है ये लूप होल है एक, ठीक है। तीसरा है अंडरमाइंस द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाय अंडरमाइंस द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बाय गोइंग अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मतलब कोई इंसान का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके अगेंस्ट ये जाता है, ठीक है। एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लिख लो, ठीक है। एंड मेकिंग देम अकाउंटेबल टू देयर पार्टी लीडर्स रेदर देन द पीपल हु इलेक्ट देम, ठीक है। कोई पार्टी के हिसाब से चलता है, ठीक है। अगर वो पार्टी के हिसाब से नहीं चला तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ गया वो, ठीक है। तो अगर जैसे पार्टी कोई गलत डिसीजन ले रही है और कोई अगर उसके अगेंस्ट जा रहा है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये पार्टी की तरफ आपको अकाउंटेबल बनाता है, लेकिन आपको जो लोग आपको इलेक्ट करते हैं आप उनकी तरफ अकाउंटेबल नहीं बनाता है, ठीक है। अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या करना चाहिए। पहला तो एक सेट टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इतने टाइम में डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा है शिफ्टिंग एडजुडिकेशन टू इंडिपेंडेंट बॉडीज लाइक ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुड इन्हेंस इम्पार्शलिटी। इसका क्या मतलब है कि अभी कौन डिसाइड करता है, अभी इस केस में देखो अभी जो है वो स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। स्पीकर, और स्पीकर क्या होता है, वो पार्टी का मेंबर होता है, ठीक है। वो उस पार्टी का ही होता है, पार्टी मेंबर होता है। वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी वो चाहे तो छोड़ सकता है चाहे तो नहीं छोड़ता है, वो कंपलसरी। जैसे ब्रिटेन में क्या है, जो स्पीकर बनता है उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ती है, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, अगर स्पीकर के हाथ में डिसीजन है तो वो थोड़ा बायस्ड लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से डिसीजन ले रहा है, वो बायस्ड हो जाता है। तो इस ये बायस्ड मतलब ना हो या ना लगे इस पे बायस्ड होने का इल्ज़ाम, इसलिए जो है ये इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ताकि पार्शियलिटी रहे चीज़ों में, ठीक है, ताकि इम्पार्शियलिटी रहे, ठीक है। स्पीकर जो है वो पार्शियल ना रहे कि अपने पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से चल रही, स्पीकर भी उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें बोला जाता है कि स्पीकर जो है वो पार्टी के हिसाब से चल रहा है, स्पीकर का खुद का डिसीजन नहीं है ये, ठीक है। वो पार्टी जो कह रही है पार्टी के हिसाब से चल रहा है, तो ऐसा ना हो इसलिए जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है, जो ये डिसीजन है, ये वो इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना चाहिए। तीसरा है अलाउइंग डायरेक्ट अपील टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस कैन प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिसीजन। डायरेक्ट अपील जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ केसेस में देनी चाहिए ताकि जो आर्बिट्रेरी डिसीजंस ली जाएं उनके अगेंस्ट ये सेफ गार्ड उनको मिल जाए। इन स्ट्रेंथनिंग पार्टी अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, पार्टी की अकाउंटेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, वो कितना फंड्स यूज़ कर रहे हैं, उनके इलेक्शन एक्सपेंसेस क्या हैं, ताकि वो मनी पावर का यूज़ करके किसी को डिस्क्वालीफाई ना कर सके, ठीक है। तो हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए पार्टी की तरफ से। सो दैट वाज ऑल अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। हमने सब पढ़ लिया कि क्या किस कब कब एंटी डिफेक्शन लॉ यूज़ होता है, उसके एक्सेप्शंस क्या हैं, इश्यूज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी का मैंने बताया जो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो सब मैंने डिटेल्ड में समझाया है अपने पार्लियामेंट के सीरीज़ में। आप डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।